Good morning, children. Welcome to your maths class. Today we will solve question number 9 from exercise 2.4 on page number 22. In your previous class, children, we had stopped on question number 9. Okay, so we'll read the question again. Ashok wanted to buy a new car which costs 4,28,825 and he had 3,79,500 and borrowed the rest from a bank. How much money did he borrow from the bank? ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि अशोक को एक नई कार खरीदनी थी. ओके, सो ही वांटेड टू बाय अ न्यू कार और जो कि जिनका प्राइस था 4,28,825 एंड उनके पास पैसे उससे कम थे. See, look here, when you compare this number to this number you will find that the number is greater, यानी उनके पास पैसे कम थे. He had 3,79,500. फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके पास पैसे कम थे, तो जो उनके पैसे कम थे उन्होंने कहाँ से बोरो किया? उन्होंने बोरो किया बैंक से. तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि अशोक ने जो बैंक है उससे कितना बोरो किया. ओके, so you will understand it more better way, in a more better way. Now look here. Ashok wanted a car. ठीक है, अशोक wanted a car. आपको पता है he wanted a car, बट उनके पास पैसे कम थे. जो उनके खुद के पास थे उन्होंने कार कैसे खरीदी? वेट, he wanted a car. He wanted a car, okay, but he had less money. So what did he do? He borrowed from a बैंक. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोरो किया, यानी जो खुद के पास पैसे थे और बैंक से लेके उन्होंने बोरो करके क्या खरीदी? कार खरीदी. हमें क्या बताया गया है? कार का प्राइस. यस, वी नो द कार्स प्राइस एंड हाउ मच रुपीज़ ही हैड. हमें पूछा गया है कि बैंक से अशोक ने कितने पैसे लिए. ओके, हमें क्या पूछा गया है कि हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम बैंक. ओके, उनके पास जितने पैसे थे और कार का प्राइस. तो हम क्या करेंगे? कार का प्राइस जो है उसमें से उनका पैसा लेस कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमें बैंक का चाहिए ना. सी, जो कार का प्राइस होगा, चिल्ड्रन लुक हियर नाउ, जो कार का प्राइस होगा उसके अंदर अशोक का पैसा भी होगा और जो बैंक से आया है वो भी पैसा होगा. ओके, तो जिस कार की प्राइस में अगर हम अशोक का पैसा माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या बचेगा? बैंक का पैसा. तो हमें इजीली मिल जाएगा कि जो बैंक से उन्होंने कितना बोरो किया. अंडरस्टूड. तो हम क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ कार का जो अमाउंट है उसमें हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे? द अमाउंट विच अशोक हैड. ओके, अशोक का मनी जो था वो सबट्रैक्ट कर देंगे कार के मनी से. तो हमें क्या मिल जाएगा? बैंक से अशोक ने कितना बोरो किया है. क्यों? क्योंकि कार के पैसे में अशोक का भी पैसा है और बैंक का भी पैसा है. ओके चिल्ड्रन, सो लुक हियर. नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, द टोटल कॉस्ट ऑफ कार, देन उनके पास जितना पैसा था, मनी ही हैड. लुक हियर द टोटल कॉस्ट एंड देन द मनी ही हैड. और फिर हमने क्या किया? उसे सबट्रैक्ट कर दिया है और हमें आंसर भी मिल गया. द आंसर इज 49,325. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर? हमने पूरा सबट्रैक्ट कर लिया और हमें आंसर मिला 49,325. सो हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम बैंक? ही बोरोड 49,325 rupees from bank. Okay, I hope this is clear to you children. Now children, we will go to question number 10. Okay, now see what is the question number 10 asking us to do.
A total sale proceeds of a super bazaar in the month of February 2018 was 68,70,813. If the sale proceeds for first 2 weeks was 1,18,925 rupees and 21,50,708 rupees. Find the sale for remaining weeks. ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है कि उनका सेल्स कितना हुआ. व्हाट डू मीन बाय सेल्स प्रोसीड्स, यानी उन्होंने कितना सेल किया हुआ है सुपर बाजार में. ओके, सो द फर्स्ट मंथ जो उनका था ऑफ इन द फर्स्ट मंथ या फिर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, उन्होंने फर्स्ट वीक में इतना अर्न किया. सेकेंड वीक में इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी उन्होंने अपना टोटल किया, उनका सेल्स कितना हुआ. तो ये जो था, जो फर्स्ट अमाउंट है आपकी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी की, उसमें क्या है कि ये जो है पूरे मंथ का टोटल है कि इतना सेल्स हुआ. यानी फेब्रुअरी के मंथ में सुपर बाजार का इतना सेल हुआ है, दैट इज 68,70,813. फिर द फर्स्ट वीक, जो फर्स्ट पहला वीक है उसमें इतना हुआ है और सेकेंड वीक में इतना हुआ. आपसे रिमेनिंग 2 वीक्स का सेल्स पूछा है. सेल प्रोसीड्स मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, उन्होंने कितना सामान बेचा है और कितना पैसा कमाया. ओके, सो चिल्ड्रन, हाउ विल यू सॉल्व दिस? Now children, we'll understand this question in a more better way. Now what happened here कि एक supermarket है. Okay, there is a supermarket. Okay, so this is a supermarket. This is a supermarket. तो इनका जो है टोटल सेल ऑफ फेब्रुअरी. ओके, जो फेब्रुअरी का इनका सेल है उसका हमें अमाउंट दिया हुआ है, टोटल मंथ का अमाउंट दिया हुआ है. ओके, वेट, now look here children, see the total month. So February has 28 days. Yes, so 28 and 1 week has 7 days. तो हम क्या करेंगे, 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे, then you will get 4 weeks. Yes children, तो आपको 4 वीक्स का पूरा टोटल दिया गया है. तो टोटल कितना है, 68,70,813. ठीक है, सो दिस, look here everyone, this week, this is the first week, the second week, the third week and the fourth week. Okay, so first week, second week, third week, ये जो फोर्थ वीक है, सारा जब आप प्लस कर दोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा. ओके, तो हमें क्या कहा गया है कि आपको फर्स्ट 2 वीक का दे दिया गया है अमाउंट. सो दी फर्स्ट 2 वीक का अमाउंट क्या है, फर्स्ट इज 18,925. ओके, दिस इज द फर्स्ट वीक्स अमाउंट. देन द सेकेंड वीक का अमाउंट भी आपको दे दिया गया है, that is 21,50,708. yes children, अब आपको क्या पूछा गया है कि ये दोनों वीक का अमाउंट दे दिया गया है और आपको द रिमेनिंग 2 वीक्स. ओके, सो ये जो है थर्ड एंड फोर्थ वीक का जो रिमेनिंग 2 वीक्स है आपको उसका अमाउंट पूछा गया. अगेन सी, वहाँ पर उन्होंने सारा सामान बेचा, तो ये उनके सामान का पूरा टोटल है कि उन्होंने इतना रुपए का सामान बेच दिया, इतने रुपीस का उन्होंने सामान सेल कर दिया है. तो हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं उनका आपको दे दिया गया, आपको रिमेनिंग 2 वीक्स का अमाउंट पूछा गया. ओके, सो ये जो रिमेनिंग 2 वीक्स है इसका आपको पूछा गया है कि कितना है. तो आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, यू विल ऐड दिस और इससे आप इसे सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, द रिमेनिंग 2 वीक्स. कैसे मिलेगा आपको रिमेनिंग 2 वीक्स, बिकॉज ये जो टोटल है इसमें सारे वीक्स हैं, यानी 1 वीक है, 2 वीक्स है, 3 वीक्स है, 4 वीक्स है. तो जब आप ये वीक्स को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको बचा हुआ क्या मिलेगा,
ये मिलेगा. yes or no children? So what will you do? You will add the first 2 weeks. इनको आप ऐड करेंगे और उसको उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगेन you will add the first 2 weeks. आप first 2 weeks को ऐड करेंगे और उसको ये टोटल 4 weeks से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके चिल्ड्रन? So I hope this is clear to you. I hope this is clear to you. Now children, now let us look here. See. Now February has how many days? 28 days. और 1 week has how many days? 7 days. तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 4 weeks है. तो सेल ऑफ फर्स्ट 2 weeks आप उनको ऐड कर देंगे. ओके, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. ओके, दिस इज योर आंसर 39,51,633. ओके, सो ये जो आंसर मिलेगा आप इससे क्या करेंगे, जो टोटल है 4 weeks का उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर होगा आपका दी सेल फॉर रिमेनिंग 2 weeks. ओके चिल्ड्रन, सो ये आपने ऐड कर दिया. वी विल जस्ट दिस इज 3. ओके, ये 3 है. So I am pausing here. You can write this, and those who have not done question number 9, for those children also you can pause the video here and you can write it down. Okay. And for question number 9, I will just zoom it. So now I am pausing the video here. You can pause your video here and you can write it down in your notebook. After this children, you know you have to subtract it. Okay. Now अब आपको पता चल गया है the total week sale जो आपके क्वेश्चन में ही है. yes or no children? The total week sale जो है आपके क्वेश्चन में ही है. That you have got in your question. ये जो है आपने फाइंड किया है सेल ऑफ द फर्स्ट 2 weeks. जो आपने टोटल फर्स्ट वीक और सेकंड वीक को ऐड करके जो आपको आंसर आया है उससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आपका होगा द सेल ऑफ रिमेनिंग 2 weeks चिल्ड्रन. सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक चिल्ड्रन. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. जो आपको आंसर आया है सब्ट्रैक्ट करके वही आपका होगा द सेल ऑफ रिमेनिंग 2 weeks. ओके चिल्ड्रन. Now children, we will start a new topic. We have finished addition, then word problems on addition, then we have finished subtraction and then word problems on subtraction. ठीक है, हमने 2.4 एक्सरसाइज तक ख़त्म कर दिया. तो हमने 4 यूनिट्स ख़त्म कर दिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट टुडे. ओके, दिस इज द estimating the sum and the difference. Okay children, so ये हमारा क्या है द 5th टॉपिक इन दिस चैप्टर. यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है सम को कि कितना हो सकता है और उसके बाद उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक हियर. वी हैव लर्नड in the standard 6, in the standard 4. Okay, we have learned in the standard 4th the method of estimating the sum of to the nearest thousand and 10,000s. We apply the same rule here as well. To round the numbers at lakhs place, we consider the number at 10,000 place. If it is 5 or more, we move up, otherwise we move down. Okay, now look here children. How do you estimate a sum? ये आप
हाउ डू यू एस्टिमेट अ सम? आप सम को कैसे एस्टिमेट करोगे? जैसे आपने क्लास 4 में, आपने प्रीवियस क्लास में आपने जैसे पढ़ा था एस्टिमेशन, ये सेम ही है, बस वहाँ पर आपने 5 या 4 डिजिट का देखा था, यहाँ पर आप 5 एंड 6 डिजिट का देखेंगे, 6 एंड 7 डिजिट का देखेंगे। जैसे आपको लाख का अगर देखना है तो आप कौन सा नंबर देखेंगे? दी प्लेस वैल्यू एट 10,000। ओके, यहाँ पर आपको ये डिजिट देखना होगा। आप लाख के नंबर को एस्टिमेट करने के लिए आपको इसको देखोगे, आप 10,000 को देखोगे। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लुक हियर, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको जो देखना है वो है नंबर 5। ओके, नंबर 5 को आपको ध्यान में रखना है। 1 to 5, एक्चुअली नॉट 1 to 5, 1 to 4। ओके, 1 to 4 में नंबर जो है एज इट इज रहेगा। ओके, द नंबर विल बी एज इट इज। ओके, एंड 1 to 5 में, देन 5 to 9 में you will add 1। ओके, 1 to 4 नंबर है वो एज इट इज रहेगा, और 5 to 9 जो है ऐड 1 कर दोगे आप। अभी हम देखेंगे इसे कैसे यूज करना है। ना लुक हियर चिल्ड्रन, अगर हमें कोई नंबर एस्टिमेट करना है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 18। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी लुक हियर, यू विल सी दी दिस नंबर। ओके, ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे? ये नंबर देखेंगे। तो ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो हम जो इससे पहले वाला नंबर है उसको ऐड 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी तरह से look here children, the same way if we go for 3 digit number or 4 digit number, let us have this 4 digit number, this is 4 1 2 3। तो जब इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हम क्या करेंगे? हम इस नंबर को देखेंगे दी फर्स्ट 2 डिजिट। ओके, इसका जो सेकेंड डिजिट है, अब ये जो डिजिट है क्या ये 5 है? नहीं, ये 5 से छोटा है या बड़ा? पहले हम क्या चेक करेंगे? ये 5 है या 5, अगर ये 5 नहीं है, जैसे क्या हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या ये नंबर जो सेकेंड नंबर है वो 5 है? अगर वो 5 नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि ये नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर ये छोटा है तो हम क्या करेंगे? 4 जो है एज इट इज होगा और बाकी सारे नंबर 0 हो जाएंगे। जैसे हमने कहा था अगर 1 to 4 है तो वो एज इट इज ही रहेगा, बस ये जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा और बाकी सारे नंबर टूवर्ड्स इट्स राइट विल बिकम 0। फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। ओके, देन सपोज अब यही नंबर को इफ आई राइट लाइक दिस, ठीक है, जो 1 है उसको टीचर ने चेंज करके 5 कर दिया, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर आप +1 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और बाकी सारे नंबर हो जाएंगे 0। सिमिलरली अगर 5 की जगह 5 से और कोई बड़ा नंबर होता, जैसे कि ये 4 9 2 3, सो आप इसको कैसे राउंड ऑफ करते? सेकेंड नंबर देखते ये 5 है या 5 से बड़ा या छोटा, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये 5 से बड़ा नंबर, इट इज़ अ ग्रेटर नंबर, सो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड 1 हियर। ओके, देन अगेन इट विल बिकम 5000। ओके, तो सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे? हम 6 डिजिट नंबर्स को भी करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज द नंबर इज 3,52,008। ना यहाँ पे बच्चों अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है? लुक एट दी सेकेंड नंबर। ओके, जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है उसके जो सेकेंड में जो नंबर है आप उसे देखोगे। लुक योर चिल्ड्रन, दिस इज 5।
हमने क्या सीखा था अभी कि जो नंबर 5 है या 5 से बड़ा, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ऐड 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा अमाउंट हो जाएगा, 4। और बाकी सारे जो नंबर टू द राइट है वो क्या हो जाएंगे, 0। ओके, तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा, लुक हियर, दिस विल बिकम 4 lakhs। ओके चिल्ड्रन, I hope this is clear to you. Again, let us see the next number. Now children, let us see the next number. The next number is 2,39,786. Now children, यहाँ पे आप अगर देखें तो आप जो है लेफ्ट के बाद से सेकेंड डिजिट देखोगे। ओके, तो ये यहाँ पर सेकेंड डिजिट है चिल्ड्रन, लुक हियर, दिस इज 3, दैट मीन्स ये 5 भी नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, ये छोटा है। तो एज इट इज नंबर रहेगा, ये जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा। तो आई एम राइटिंग इट 2 और बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, बाकी सारे नंबर 0 हो जाएंगे। ये है आपका एस्टिमेशन। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हम क्या करेंगे, जो नंबर सेकेंड नंबर है उसे हम देखेंगे, वो नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वो 5 है या 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर वो बड़ा है तो जो उसके पहले वाला नंबर है उसे हम +1 कर देंगे और बाकी सारे नंबर 0। अगर वो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, वो नंबर एज इट इज रखेंगे और सारा नंबर 0। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट नंबर। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर हियर, द नेक्स्ट नंबर इज 48,02,159. Again you will see the second number, this is greater than 5. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर +1 कर दोगे। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप +1 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 और बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे 0। दिस इज हाउ यू विल एस्टिमेट। ओके, क्या हो गया है 50 lakhs। ओके, दिस इज हाउ यू विल एस्टिमेट। ओके, नाउ children you will write this in your notebook, and when the number 1, when you estimate, it will remain as it is. Okay, and when the second number, okay, wait, when the second number is, put colon, semicolon, then 1 to 4. Okay, you write when the second number is 1 to 4, first number as it is. Okay, remember this children, when the second number is between 1 to 4, जब भी second number जो है is 1 to 4, the first number will be as it is. Okay, is it clear children? So you can write down this in your notebook, when the second number is between 1 to 4, the first number, ये जो है the first number, you will write here the first number will remain as it is. Okay, when the second number is 1 to 4, the first number will be as it is. Then children, I hope you have written this.
Then if when the second number is, again आप second point करके लिखोगे, when the second number is between 5 to 9, what will you do? Add 1. You will add 1 to the first number. Okay, when the second number is between 5 to 9, you will add 1 to the first number. So write down this in your notebook. You can pause the video here and you can write it down in your notebook, children. I am repeating it again, those who cannot understand this in writing. When the second number is between 5 to 9, add 1 to the first number. Okay? Now children, see, read the para which is in blue color. When we round off a given number to the required place, we consider the next number at the right hand side. If this number is 5 or more than 5, the number at required place is increased by 1 and all the numbers at the right side becomes zeros. If this number at the right side is less than 5, then the number at required place remains the same and all the numbers at the right side becomes 0. ये वही बात है जो टीचर ने अभी आपको समझाई है कि जब भी आप कोई नंबर लिखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दी फर्स्ट नंबर विच इज़ 3,52,080, तो यहाँ पे हमने क्या किया, द सेकेंड नंबर देखा जो कि 5 है. अभी हमने देखा 5 to 9 में जो भी नंबर है उसमें हम फर्स्ट नंबर को क्या करेंगे, +1 कर देंगे. तो जो फर्स्ट नंबर इज़ 3 ईयर, 3 को हमने +1 कर दिया तो वो हो गया 4 और बाकी सारे जितने भी डिजिट्स हैं, कितने हैं, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5, तो विल पुट 5 0, यानी जितने भी नंबर हैं उतने सारे हम ज़ीरोज़ ऐड करेंगे. इट इज़ दी सेम, exactly the same thing. Okay children, so I hope you have understood how to estimate the sum. Okay children, now children we will see some exercise. Okay, now read the question, example number 1 at page number 23. Okay, this is page number 23. Okay, this is page number 23. Read the example number 1. Find the actual and estimated sum of 3,80,419 and 2,18,765 by rounding off to the nearest lakh. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये दो नंबर दिया है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है और इसको राउंड ऑफ करने के बाद आपको एक्चुअल सम भी ढूंढना है और एस्टिमेटेड सम. एक्चुअल सम मीन्स इन दोनों को एग्जैक्टली सेम वे में प्लस करके आपको आंसर ढूंढना है और एस्टिमेटेड यानी आपको उसको राउंड ऑफ करके एस्टिमेट भी ढूंढना है. ओके चिल्ड्रन, सो हाउ विल यू डू दिस? सी, द नंबर इज 3,80,419. ओके, ये आपका नंबर है. आपने क्या देखना है, आपने सेकेंड डिजिट देखना है. सो लुक हियर द सेकेंड डिजिट. जो सेकेंड डिजिट है वो क्या है, आपकी 8 है. इट इज़ बिटवीन 5 to 9. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर +1 कर दोगे, ऐड 1 कर दोगे, तो ये क्या होगा 4 एंड देन रिमेनिंग विल बी द zeros. यस, ये क्या हो गया है, 4 lakhs हो चुका है. यस, सी द एस्टिमेटेड सम 4 lakhs. यस, then children you will see the second number. Now what is the second number here?
The second number is 2,18,765. Again you will see the second digit. Second digit is 1. This is between 1 to 4. याद करो 1 to 4. 1 to 4 में number remains as it is and the remaining things become 0. तो ये जो number है, this will remain as it is and this remaining will be 0. So I am writing here 2 and the remaining 5 digits become 0 and this will become 2 lakhs. See 4 and 2 you will add 3 lakhs और इनको भी ऐसे ऐड करके 4 and 2 will give you 6 lakhs और यहाँ पे 55 lakhs 99,180. ओके, तो आप क्या करोगे चिल्ड्रन, आप इसको प्लस कर देंगे दोनों को. दी एस्टिमेटेड सम ऑल्सो सी दी एस्टिमेटेड सम को भी ऐड करेंगे और एक्चुअल सम को भी ऐड करेंगे. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे and then we will continue this example again in next class. Okay children, thank you and have a nice day.